अविज्ञा का निरादरण नहीं करता है उनकी, क्योंकि गुरु की जो वाणी निकलती है वो ईश्वर की वाणी के समान मानी गई है। ईश्वर की वाणी इसलिए मानी गई है कि ईश्वर आपकी कल्याण की कामना कर रहा है, तो इसीलिए, क्योंकि राम के भी गुरु हुए, कृष्ण के भी गुरु हुए, ऐसा कोई नहीं है संसार में बिगर गुरु के कोई हुआ है। वो गुरु का होना इसलिए ही जरूरी माना गया है। और आज के समय में आज के समय में विशेषता ये है कि गुरु तो हैं, ठीक है, आजकल आचार्य पुरोहित ब्राह्मण इनका माना गया है कि जैसे कोई आचार्य ब्राह्मण रहता है तो उसका आदर सत्कार मान सम्मान वहाँ तक रहता है जब तक उससे पूजा पाठ अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक, या पुरोहित आचार्य शास्त्री जो भी रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और वो भी काय के लिए उपस्थित हो जाते हैं? निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। तो उनको क्या चाहिए? मान सम्मान। ब्राह्मण आचार्य जो भी होता है उसको चाहिए सम्मान। आपकी धन दौलत आपके पास रहेगी, लेकिन आज के समय में क्या होता है, अगर बच्चा हो गया, गुरुजी के पास फोन लगा दिया, गुरुजी एक काम करिए, आप बताइए हमारे पुत्र हो गया है। अब गुरुजी बेचारे सोच रहे हैं कि यजमान तो है, अब फोन आजकल निःशुल्क हो गया, क्योंकि आजकल जैसे कहते नहीं हैं कि हम एक सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो सांस भी फ्री नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हाल है, क्योंकि मनुष्य और पेड़ के द्वारा, क्योंकि अगर हम देंगे नहीं तो पेड़ भी नहीं होंगे, वो पेड़ हमें नहीं देंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों को क्या पूछा जाता है? गुरुजी आप एक बात बताइए, बच्चे का जन्म हुआ, आप पूरी चीज़ें बताना, इसका नाम क्या है, इसका मूल क्या है, कौन से पद में हुआ है, ये सब पूछते हैं। अब गुरुजी से पूछ लिया। आजकल ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन के पहले के टाइम में बुजुर्ग लोग रहते थे तो पंचांग में जाते थे, 1 रुपये चढ़ाते थे, वो सम्मान का होता था। और आजकल निःशुल्क सेवा चाहिए, और अगर आपने सेवा नहीं की और या नहीं दी, सेवा का मतलब होता है अगर आपने बताया नहीं तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से क्या हो जाते हैं? नाराज। भैया ये पंडित जी काम के नहीं हैं। विवाह करा लिया, भले 50 और का उसको कहा जाता है लाख, 5 लाख, 10 लाख का विवाह करा लिया। अब पंडित जी रात भर विवाह करा, 5 दिन आपकी सेवा दी, मिलान जुलान करवाया, और पता चला ब्राह्मण का वहाँ सम्मान कमज़ोर कर दिया। अगर कथा सत्यनारायण या कुछ भी है तो ब्राह्मण का यहाँ पहले ही पूछते हैं, पंडित जी एक बात बताइए आप कि इन सामग्री में कितना क्या पैसा खर्च होगा। डॉक्टर पर्चा बनाता है, कभी उधर पूछा जाता है? डॉक्टर का पर्चा तुरंत मेडिकल, लेकिन ब्राह्मण से पूछा जाता है कि गुरुजी आप ये बताइए। ये संसार का है, ये संसार की बात हो रही है। हर ब्राह्मण हर पंडित से पूछा जाता है। ब्राह्मण सिर्फ आपसे ये कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, आप अपनी स्वेच्छा से क्या दोगे। लेकिन आज के समय में महंगाई हो रही है, ब्राह्मण का भी रहता है, घर परिवार रहते हैं, उनके भी बच्चे भाई सभी रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका जब कार्य करते हैं तो उनका भी आपको विचार लगाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो आज के समय का ये यहाँ पर वामन भगवान का यही है अवतार का स्वरूप कहा गया है कि राजा बलि जैसे ही भगवान के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने कहा किससे मिलना है, किससे भेंट करना है। शुक्राचार्य ने अपनी दृष्टि से देख लिया कि अब तो आ गए भगवान विष्णु भगवान। उन्होंने कहा कि याना ये वामन भगवान आ गए, अब तुझे कुछ ना कुछ जरूर ले जाएंगे। तो वो मांगने आए थे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सब तरह से रहते हैं, कोई मांगने वाला होता है, कोई नहीं मांगने वाला होता है, कोई को चाहिए सम्मान, कोई को सिर्फ अकेले उसी हिसाब से चीज़ें चाहिए। तो सम्मान करो, धन दौलत को उधर सम्मान मत दो, उतना उनका सम्मान करो, क्योंकि ब्राह्मण का आना ही आपके शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है, आपका कल्याण के लिए आता है। और वो मेहनत इसलिए करता है कि आपका कल्याण होगा, आप भले बुलाएं ना बुलाएं।
ये सब लोगों का रहता है। तो क्या होता है उसमें, मान सम्मान से आपका अगर कल्याण होता है ज़्यादा अधिक सबसे, तो कम से कम ये तो रहेगा कि भगवान के साथ हमारा भी नाम ब्राह्मणों लोगों का आता है कि वो ब्राह्मण जी, पंडित जी आए थे, गुरु जी आए थे, कम से कम उनके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध हुआ। इसलिए यहाँ भी बोला गया है कि जैसे ही भगवान का आगमन हुआ तो शुक्राचार्य ने देख लिया। शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि पूरा यज्ञ करना है, क्योंकि 99 हो गए हैं आपके, ये 100वां यज्ञ अगर हो गया तो ये समझ लो कि तुम को बहुत बड़ी पदवी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आ रहा है उसका भी तो है, क्योंकि कोई अतिथि आ जाता है तो पहले सम्मान उसका किया जाता है, वो कोई मांग रहा है तो उसको देना भी पड़ता है। भले हमसे ज़्यादा नहीं बन सकता है, अगर हम 10 देने की क्षमता है तो हम 1 रुपये तो दे सकते हैं उसको, वो होता है, क्योंकि वो निराश ना जाए, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद दुआएं दे। उन्होंने कहा ठीक है। तो द्वारपाल आके राजा बलि से कहने लगे आप आइए। जैसे ही राजा बलि के यज्ञशाला में भगवान वामन भगवान आए तो उन्होंने कहा संकल्प करिए। पहले तो पूछा गया कि ब्राह्मण देव आप किस कारण से आए हैं, क्या है आपका आगमन। तो उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं है, मुझे आप जो भी देंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो राजा बलि सत्यवादी थे और वैसे ही प्रहलाद के पोते थे, तो वो अपनी बात से डगमगाने नहीं लगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपने जो चाहिए आप बताइए, लेकिन या आपको राज चाहिए या महल चाहिए या सोना चाहिए, चांदी चाहिए या गऊ चाहिए या घोड़े चाहिए या भूमि संपत्ति चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। यानी पहले के समय में उनका एक था, उन्हें चाहिए कुछ नहीं था, लेकिन वो अवतार के कारण राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए बोलना पड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर लेना तो पड़ेगा कुछ। तो उन्होंने कहा जो मैं बोलूँगा वो देना पड़ेगा। फिर बोलना पड़ा उनको, वामन भगवान को फिर बोलना पड़ा राजा बलि से। तो राजा बलि जैसे ही उन्होंने ये कह दिया, तभी शुक्राचार्य ने मना भी किया, क्योंकि गुरु कभी अपने यजमान का, अपने शिष्य का हमेशा भला चाहता है, कल्याण। कभी ये नहीं चाहता कि वो दुखी में हो और वो परेशान रहे, उसका कल्याण हो, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी आने वाली जिंदगी सफलता की और उन्नति की ओर अग्रसर हो, और जो उसके पुत्र पुत्री हों वो भी अग्रसर और उन्नति करें, ये आशीर्वाद देते हैं। तो शुक्राचार्य ने अपने भाई शिष्य का भला चाहा। अब शिष्य भी कहीं ना कहीं समस्या में उलझा था। तो राजा बलि कहने लगे गुरुजी अब ऐसा नहीं है, और ब्राह्मण देव हैं इतने पे, तो ब्राह्मण देव अगर अपने घर से निराश चले जाए, क्योंकि गौ ब्राह्मण गंगा इनकी पूजा हो गई, यानी भगवान विष्णु की पूजन हो गई, यानी पूजन आपकी सफल मानी गई। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही संकल्प हुआ तो संकल्प में शुरुआत में बृहस्पति नमः बोला जाता है। संकल्प हुआ तो संकल्प में उन्होंने कहा मुझे संकल्प में आपको ये बोलना पड़ेगा, भाई जो ब्राह्मण संकल्प में जो चीज़ बुलवा दे उसको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने सीधा बोला कि मुझे 3 पग मेरे पग से मुझे धरती चाहिए, पृथ्वी। तो पृथ्वी का अर्थ बहुत होता है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 क्या है, छोटी सी चीज़ है, क्योंकि अहंकार बोल गया उधर। अहंकार नहीं बोलता तो भगवान वामन को, विष्णु भगवान को वामन अवतार नहीं लेना पड़ता। अहंकार क्रोध आया तो क्रोध में बोल गए, कहने लगा ठीक है। जैसे ही संकल्प बोला तो शुक्राचार्य ने फिर भी समझाया, राजा बलि मानने वाले नहीं थे। राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, आपने जैसा कहा है मान जाते हैं आपकी बात। तभी संकल्प हुआ। संकल्प में भगवान वामन ने 3 पग का कहा, तो उन्होंने कहा एक लोक में पूरी पृथ्वी। तो उनके स्वरूप में आ गए। पहले थे 3, यानी छोटे स्वरूप में, बटुक, जिसको बटुक ब्राह्मण कहा जाता है, जो छोटे ब्राह्मण होते हैं बालक के समान। तो बटुक भगवान के रूप में
वामन भगवान थे, उन्होंने 3 पग मांगा तो उनका विकराल रूप विकट हो गया। तो 3 पग में पहले धरती, दूसरे में उन्होंने पूरा आकाश, पृथ्वी के बाद जो भी जितने लोग थे वो नाप लिए। और तीसरा पग, अब भगवान वामन कहने लगे अब तुम्हारे पास बचा क्या है, आपके पास बचा क्या है, अब बताइए, सब तो संपत्ति आपने संकल्प में दे दी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मैं अपना जो संकल्प किया है मैं उसका वचन निभाऊंगा। तो उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया, राजा बलि के सिर पर रख दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। आज भी राजा बलि का राज पाताल लोक में। तो राजा बलि ने अहंकार भी किया, इंद्र ने भी अहंकार किया, सबका अहंकार टूट गया। किसी भी धन संपत्ति का, यानी इस कथा का सार ये है, भागवत जी कहती है और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि अपनी जीवन में व्यक्ति को ना तो क्रोध, पहला नंबर क्रोध नहीं आना चाहिए, दूसरा किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ से, और फिर होता है तृष्णा। तृष्णा को भी जोड़ा गया है कि हर चीज़ की हमारे पास ये आ जाए वो आ जाए, वो तृष्णा माना गया है। तो यही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इस कथा में समझा रहे हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की।